नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कीर्ति कंसल। आज आपको बता दें कि आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण के लिए आज बहस होगी और विधेयक रखा जाएगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल 12 बजे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस संबंध में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने के लिए कहा है और इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनसे आज संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर आप बात की जाए तो लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा और इसके लिए राज्यसभा का सत्र भी एक दिन यानी 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर को शुरू हुआ था और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 8 जनवरी तक चलना था। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार विचार विमर्श हो चुका है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए और इसकी पैरवी खुद बीजेपी कर चुकी है, लेकिन आज ये देखना होगा कि कांग्रेस इसके हित में क्या कहती है। खुद मायावती भी इसमें आगे आई थी और उन्होंने बोला था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, बल्कि जाति विशेष जो है उनके आधार पर आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। लोकसभा में पेश होगा संविधान संशोधन विधेयक। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण मिलेगा अगर आज ये बिल पेश होगा और अगर इसको पास कर दिया जाएगा। तो बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किया है। एक दिन के लिए राज्यसभा की अवधि भी बढ़ा दी गई है। तो बिल 12 बजे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 12 बजे का समय है और इस संबंध में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने के लिए कहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनसे आज संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि आरक्षण के लिए पूरे देश में कई बार कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई है और आरक्षण के लिए खूब लड़ाइयां भी हुई हैं, लेकिन इसके बाद इस बीच ये भी निष्कर्ष निकल कर आया कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें भी आरक्षण देना चाहिए और उसकी पैरवी की बीजेपी ने। लेकिन ये देखना होगा कि जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो इस हित में क्या कहती है, उनका क्या मानना है और वो क्या मांग करती हैं। क्योंकि अगर बात की जाए अन्य विपक्षी पार्टियों की तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की बात को काटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो एक दिन के लिए राज्यसभा का जो सत्र है वो भी बढ़ा दिया गया है, 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और गौरतलब यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, लेकिन एक दिन और बढ़ा दिया गया है अब इसे। तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब सत्र आपको बता दें कि 8 जनवरी तक चलना था, लेकिन अब 9 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पेश होगा। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना, वो जो बिल पेश होगा अगर वो पास हो जाता है तो उससे कितना फायदा लोगों को मिलेगा ये देखना होगा और लोग कितना संतुष्ट होते हैं। हरीश चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश चोपड़ा जी। हरीश चोपड़ा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने वाला है और बिल पेश किया जाएगा, सबसे पहले बीजेपी इसकी पैरवी हमेशा करती रही है, तो क्या लगता है इस बिल को कितने वोट मिल सकते हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा ही हास्यास्पद सा लगता है कि संविधान में मूलभूत परिवर्तन करके समाज जी 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 सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं जरा अपना टीवी का स्लो कर लूं, अब वॉइस थोड़ी। जी 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 जी, आप पूछिए।
प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि आर्थिक आधार पर जिस तरह से आरक्षण की बात हो रही है, बीजेपी खुद इसकी पैरवी कर रही है और मायावती भी इस बीच बोली थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जाति विशेष पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो उनके लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मायावती अगर ये बात कहती है तो आज लोकसभा में क्या कुछ स्थिति रह सकती है? ये देखिए, भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका दृष्टिकोण सामाजिक रहा है। दलित और पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण दिया गया उसमें ये कहा गया था कि क्योंकि दलित और अल्पसंख्यक जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हमेशा ही स्वर्ण जातियों ने अपने पांव के नीचे रखा है या उनको दबा करके रखा है, इसलिए वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए। अब संविधान की जो मूल भावना है वो तो सामाजिक, आर्थिक नहीं है। लेकिन जब इसको हम आर्थिक इस संविधान में संशोधन कर इसे आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए 10% आरक्षण के लिए इसका मार्ग प्रशस्त करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे इस बात की आशंका लगती है, इस बात का खतरा लगता है कि जैसे मान लीजिए जो शर्तें हैं 10% आरक्षण की, देश में 21 करोड़ लोग तो वो है जिनकी आय जो है वो 4 लाख से कम है। बिल्कुल। और जो बीपीएल श्रेणी के लोग हैं उनको वो तो आरक्षण के दायरे में आएंगे ही आएंगे। सवाल ये है कि देश में कितने प्रतिशत लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या इसका जो संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर के जो काम होगा, इस तरह से देश के 80% या 70% लोग ही आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे। तो फिर जो सामाजिक दायरे में दिया गया आरक्षण है उसका प्रतिफल क्या निकलेगा? बहुत ही तीखा और बहुत ही टेढ़ा मसला है जी। मुझे तो लगता है कि ये मोदी सरकार ने या तो ये केवल एक चुनावी जुमले के रूप में सामने आएगा या इसको व्यवहारिक रूप से, अब संविधान संशोधन सदन में क्या होता है ये आज तय होगा, लेकिन संविधान संशोधन के बाद 15 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी 2/3 बहुमत से इस संविधान संशोधन को पारित करना होगा अपने अपने राज्यों में। एक बहुत ही जटिल और बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। मुझे नहीं समझ आता कि मोदी सरकार ने मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाला है या मधुमक्खी का शहद को अपने ग्रहण करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे प्रयास हो चुके हैं। अभी जो संविधान विशेषज्ञ है, जो विधि विशेषज्ञ, वो इस बात को कह रहे हैं कि इसे चुनौती अदालत में दी जा सकती है। पहले भी देखा है कि जब इंदिरा साहनी कांड में जब वो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये तय था कि 50% से अधिक आरक्षण देश में नहीं हो सकता, अगर उसकी सीमा क्रॉस होती है तो न्यायालय ने इस फैसले को बार बार, ऐसे फैसलों को बार बार खारिज किया है। तो सवाल ये है कि व्यवहारिक रूप से ये कितना सही है कितना गलत है, ये सोचना होगा, समाज को भी सोचना होगा और सरकारों को भी सोचना होगा। तो क्या अपने वोट के लिए जरूरत से ज्यादा नियमों को बदला जा रहा है, क्या लगता है आपको हरीश जी? निश्चित रूप से ये एक ऐसा तीर चलाया है उन्होंने। अब मुझे लगता है कि ये चुनावों से पहले का उनका अंतिम तीर होगा, क्योंकि उनके बहुत से तीर अभी निशाने पर नहीं लगे हैं। देखना होगा कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। हरीश जी, एक स्थिति ये भी आती है कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसे में किस तरह से आंकड़े जुटा पाएंगे? क्योंकि जब आरक्षण लेने की होड़ होगी तो लोग अपने आप को गरीब भी जरूर बताएंगे, अपनी जो आय है वो भी जरूर कम बताएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि आर्थिक आधार का पैमाना क्या होगा, आर्थिक आधार वालों की शिनाख्त कैसे होगी, जबकि देश की जो स्वर्ण जातियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय है वो राजनीतिक रूप से कहीं भी किसी से पिछड़ा नहीं है। हालांकि जो आयोग ने रिपोर्ट दी है उसमें उनकी गरीबी का उल्लेख किया गया, उनकी आर्थिक हालात का किया गया है। जब संभ्रांत जातियों के लोग देश में आरक्षण की मांग करने लगेंगे, जैसे गुजरात में पटेल समुदाय है, ये सही है कि कहीं ना कहीं समाज में विपन्न वर्ग भी है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इसी तरह चलते रहे तो कितने प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा देश में? ये एक प्रायोगिक और ये व्यवहारिक प्रश्न है, इसका हल ढूंढना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जुमला भी हो सकता है वोट को बटोरने के लिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नियम बदलना भी ठीक नहीं है। खुद इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब 50% से ज्यादा आरक्षण लोगों को मिलने लग जाए तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सरकार में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि आर्थिक आधार पर अब आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। और अगर 10% आरक्षण दिया जाता है, सभी की सहमति इस पर बनती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था कि जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो ये 50% से आगे क्रॉस कर जाएगा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा तौर पर देखना यही है कि ज्यादा से ज्यादा नियमों को बदला जा रहा है, और आखिरकार क्यों। आज ये देखना होगा कि विपक्ष इस बात के लिए स्टैंड लेता है या फिर नहीं लेता है। और इसमें एक बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम और ईसाई लोगों को भी इसमें इस कैटेगरी में रखा जा रहा है। और इससे पहले बीजेपी जब मुस्लिम समुदाय के लोग मांगते थे आरक्षण, तो वो ये कहते थे कि हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये कहकर के टाल देती थी कि समुदाय विशेष का लेकर के ये हो गया है, या फिर धर्म के तौर पर हम आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन अब इस आरक्षण के दायरे में ईसाई और मुसलमानों को भी रखा गया है। तो ऐसे में क्या राजनीतिक स्टैंड बदल गया है बीजेपी का? तो आज लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा। तो दुर्गेश पांडे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश पांडे, एक प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी पैरवी कर रही है इस 10% आरक्षण की, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो 50% से तो क्रॉस कर जाएगा। जी हाँ कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अगर चाहती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे तो उसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए सरकार आज बिल लेकर आ रही है। अगर सरकार का ये संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाता है, बिल को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा, जिसके कोई दिक्कत नहीं होगी। संविधान संशोधन करने के बाद आराम से सरकार आरक्षण दे सकती है। दुर्गेश, इससे पहले जब मुस्लिम समुदाय के लोग आरक्षण मांगते थे तो बीजेपी हमेशा ये कह देती थी कि धर्म विशेष पर हम आरक्षण नहीं देते, लेकिन अब ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण रखा गया है इसमें ईसाई और मुसलमान भी शामिल है। क्या अब राजनीतिक स्टैंड बदल गया है बीजेपी का? कीर्ति, ये आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं है, ये आर्थिक आधार पर है। इसलिए इसमें चाहे कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी समुदाय से जुड़ा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या सामान्य वर्ग से हो, तो उसके लिए यह कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है धर्म की। जो भी लोग उस आर्थिक क्राइटेरिया में आते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए यह आरक्षण धार्मिक या किसी अन्य आधार पर नहीं होगा, सीधे सीधे आर्थिक आधार पर है। और इसके लिए आर्थिक आधार पर है, धर्म के आधार पर नहीं है, लेकिन मुसलमानों और ईसाई को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण तो किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी धर्म के हो, गरीब। जो सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया है कि 8 लाख से कम इनकम वाले लोग हों, फिर से मेरा प्रश्न दुर्गेश पांडे आपसे ये है कि यहाँ पर पहले मुसलमान भी पहले यही मांग कर रहे थे कि आर्थिक आधार पर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, मुसलमानों लेकिन तब उन्हें ये कहकर के टाल दिया गया था कि धर्म विशेष पर हम नहीं देते हैं आरक्षण। मुसलमानों को जो आरक्षण की बात चल रही थी वो धर्म के आधार पर थी, ना कि आर्थिक आधार पर। ये जो सरकार जो नया अपना बिल लेके आ रही है, नए सिरे से जो आरक्षण देना चाह रही है, ये आर्थिक आधार पर है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब ये होगा, ये किसी वर्ग विशेष को नहीं है, ये उस क्राइटेरिया मानने वाले हर किसी को मिलेगा। बस सिर्फ इसमें शर्त यह होगी कि जो लोग जातिगत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको छोड़कर जिन लोगों को अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदुओं में जो गरीब है, जो जिनको आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है, या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, जो गरीब होगा, जो सरकार ने जो एक गरीबी का अपना पैमाना तय किया है, इसमें उस क्राइटेरिया में जो भी लोग आएंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। दुर्गेश, क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या ये मोदी सरकार का कोई एक जुमला है और इसमें विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है?
चुनाव से पहले मोदी सरकार के यह फैसला अब सीधे सीधे तौर पर सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए कर रही है और हर सरकार करती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब 2014 के चुनाव होने थे उससे पहले यूपीए सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण दिया था, लेकिन वो जाके कोर्ट में खारिज हो गया। अगर सरकार चाहती है कि ये जो सरकार का फैसला है वो सिर्फ चुनावी जुमला या चुनावी दाव ना कही जाए इसको, तो इसके लिए सरकार को हर हाल में संविधान में संशोधन करना होगा। अगर सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती है तो ये भी उसी तरीके से खारिज हो जाएगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दूसरे आरक्षण आज तक खारिज होते रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से 50% का कैप लगा रखा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, जो आज की डेट में तकरीबन 50% आरक्षण है। तो इसके लिए अगर सरकार चाहती है कि 10% आरक्षण को एक्सटेंड किया जाए तो उसके लिए सरकार को संविधान में हर हाल में संशोधन करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा में सरकार आसानी से पास करा सकती है विधेयक को, लेकिन असल चुनौती आएगी राज्यसभा में। बिल्कुल, राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां तकरीबन सभी बिल जाकर के अटक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश पांडे, तमाम ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।